हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक कॉमन टॉपिक के ऊपर होने वाला है जो कि थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि इनकम टैक्स नोटिस कब आता है। वैसे तो दोस्तों इनकम टैक्स नोटिस आने के बहुत कारण हैं, पर आज हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि इनकम टैक्स नोटिस कब आता है। दोस्तों एक ख्याल आता है कि आप सोचते होंगे कि कितने बैंक अकाउंट रखने के बाद आपको इनकम टैक्स नोटिस आता है। अगर आप बहुत सारा बैंक अकाउंट रखेंगे तो आपको तभी इनकम टैक्स नोटिस आएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके ढेर सारे बैंक अकाउंट हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। इसका मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि आप अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट आप रहता है आपको, यानी कि बहुत सारे बैंक अकाउंट में आप अपना खाता खोलते हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। इनका मैंने फुल वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स नोटिस कब आएगा। दोस्तों अगर आप अपने बैंक अकाउंट से एक साल में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको इनकम टैक्स नोटिस तुरंत ही आ जाएगा। मे भी हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन दोस्तों आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा अगर आप 1 साल के अंदर, यानी कि आप 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर आप एक बार में ही 10 लाख रुपये रखिएगा तो उस समय आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार में ही 10 लाख रुपये रखिएगा तो उसमें इनकम टैक्स नोटिस आएगा। उसमें तो आएगा ही, लेकिन अगर आप 50, 1 लाख करके भी अगर आप 1 साल में 10 लाख रुपये आपका अगर ट्रांजैक्शन हो जाता है बैंक से, आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आपका ट्रांजैक्शन बैंक से होगा तभी आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। अदरवाइज अगर आपको कोई भी मोबाइल यूपीआई से, अगर मोबाइल से बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो उसमें आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। तो अगर आप बैंक से 1 साल में ट्रांजैक्शन करते हैं 10 लाख रुपये का तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। और एक बात ध्यान में रखनी है कि 1 साल का मतलब दोस्तों बैंकिंग में होता है फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि अप्रैल टू मार्च बैंक में 1 ईयर काउंटिंग होता है। ऐसा नहीं है कि जनवरी टू दिसंबर आपका काउंटिंग होगा फाइनेंशियल ईयर बैंकिंग में, आपको ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब दोस्तों यह है कि बैंकिंग का सिस्टम है कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल टू मार्च 1 साल वहाँ पर काउंटिंग किया जाता है। एक बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी ही है कि अगर आप कैश में लेन देन करते हैं बैंक से तो अगर 10 लाख रुपये पूर जाता है तो उसमें आपको टैक्स नोटिस आएगा। और साथ ही साथ इसमें इसका भी ट्रांजैक्शन काउंट किया जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका भी जो है ट्रांजैक्शन वहाँ पे काउंट किया जाता है। तो आपको ये सब बातें जो है ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स से बचना है तो आपको जो है आपको ट्रांजैक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि आप अपने बैंक में चाहे कितने भी रुपये रख लें, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कितने भी रुपये रख लें, आपको जो है उसमें डरने की बात नहीं है कि अगर ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि फाइनेंशियल ईयर में आपका ट्रांजैक्शन जो है बैंक से कैश में नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 लाख रुपये नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन कोई भी मोबाइल यूपीआई से ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, उससे आपको टैक्स नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन में पता होता है कि वहाँ पे आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आप पैसा कहाँ पे भेज रहे हैं, या सारा चीज़ वहाँ से पता होता है किसके द्वारा आ रहा है, किसके पास से आ रहा है। लेकिन जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ तो आप खुद जाते हैं, इंडिविजुअल जाते हैं। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन वहाँ पर 10 लाख रुपये एनएम हो जाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये पूर जाता है, तो टैक्स नोटिस आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ता है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहे हैं, किसको दे रहे हैं, मतलब सारा चीज़ वहाँ पे जवाबदेही आपको देना होता है। तो दोस्तों आपको ये सब बात ध्यान में रखनी है कि आप फाइनेंशियल ईयर में मत कीजिए 10 लाख रुपये ट्रांजैक्शन। और अगर आप करते हैं तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप इन कैश मत करें। अगर पॉसिबल हो तो आप ऑनलाइन ही किसी से ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, मगर उसमें भी कुछ शर्त होते हैं दोस्तों। आपको जो है पूरा ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है, ऑनलाइन में भी उनके भी कुछ शर्त होते हैं, लेकिन 10 लाख रुपये तक आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों नोटिस आने के एक और कारण है आपको ध्यान में रखने हैं कि आप एक बार में 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अगर बैंक जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से आप 2 लाख रुपये निकालें या आप 2 लाख रुपये वहाँ से रखना चाहते हैं वन टाइम में, तो आपको जो है वहाँ जवाब देना पड़ेगा। इस स्टेज में आपको जो है इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। मे बी कि 1 महीने 2 महीने नहीं आए, लेकिन आपको ज़रूर आएगा। मे बी हो सकता है कि 1 साल 2 साल आपको आएगा ही। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको जो है 2 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं करना है। एक सवाल और आपको जहन में आता होगा कि इनकम टैक्स वाले को कैसे पता चल जाता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है इतना है।
तो दोस्तों दरअसल रहता है कि यह पैन कार्ड के द्वारा उन्हें पता चलता है कि आपका ट्रांजैक्शन इतना हो रहा है। दोस्तों आप जिस बैंक से भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें पैन कार्ड के द्वारा पता चल जाता है, और उनका काम है कि अगर ट्रांजैक्शन आपका 10 लाख रुपीज़ पर एनम हो जाएगा तो उनका काम है कि वो जो है सारा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वाले को देगा। और दोस्तों दो डिपार्टमेंट का और जिसका काम है कि वह आपके बैंक का सारा इन्फॉर्मेशन यानी कि ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वाले को देता है। एक जो है कोऑपरेटिव बैंक है और एक पोस्ट मास्टर जनरल होता है, उनका भी काम है कि आपका जो सारा ट्रांजैक्शन का अगर लिमिट बढ़ जाता है 10 लाख हो जाता है तो उनका भी काम है कि आपका सारा जो है ट्रांजैक्शन का डिटेल इनकम टैक्स वाले को देता है, उनका भी यही काम है। और दोस्तों अगर वही करेंट अकाउंट की बात करें तो करेंट अकाउंट में दोस्तों आप अपने ट्रांजैक्शन को बढ़वा सकते हैं, यानी कि 50 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। उसमें भी दोस्तों टर्म एंड कंडीशन होते हैं, आपको पूरा अगर टर्म एंड कंडीशन फॉलो कीजिएगा तो तभी आप उसमें ट्रांजैक्शन बढ़वा सकते हैं। यानी कि करेंट अकाउंट में आप 10 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 50 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो आप अपना करेंट अकाउंट जरूर खुलवा लें और उस जितने भी टर्म एंड कंडीशन आप उसको फॉलो करें तो आपको इनकम टैक्स नोटिस जो आने का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया कि इनकम टैक्स नोटिस के आने के क्या कारण हैं, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए अब तक तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।